हेलो। राधे राधे। तो ये मैं सुबह से काम में चल दिए और सुबह के बज रहे हैं 9। नमो मेरे स्कूल चले गए हैं। अब हमको काम में लगना है। तो इस कपड़े में धुल के रखी थी जो साड़ियाँ वगैरह, तो इसको मैं प्रेस करके सीधे अलमारी में रखना है क्योंकि दीपावली की सफाई करना है। तो फिर साड़ी हमारी इतनी सिल्क की है कि लगता है कि इसमें प्रेस ही ना चिपक जाए। इससे तो अच्छा कि प्रेस ही ना करते, प्रेस वाले भैया को दे देते प्रेस करने के लिए। लेकिन एक बार मैं साड़ी दे दी थी तो वो न जहाँ फाल लगा रहता है नीचे साइड, तो सीधे वो जला डाले थे। तब से मैं नहीं देती साड़ी वगैरह उनको प्रेस करने के लिए। डेली यूज वाली साड़ी तो वैसे भी प्रेस नहीं करते, जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उन्हीं में प्रेस करना पड़ता है। वैसे तो ऐसे ही काम चल जाता है, इतना टाइम भी नहीं रहता कि डेली प्रेस करके। प्लग जो लगाए हैं प्रेस का तो थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो लगता है कहीं निकल ना जाए। लीजिए साड़ी मेरी प्रेस हो चुकी। अब कॉटन वाली बाकी है, इन दोनों को करके रख देते हैं। फिर डेली यूज वाले कपड़े मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जो दूसरा काम सोचें तो फिर वो ना हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा भी हमको किचन की सफाई में। ये कॉटन की साड़ी ना बहुत अच्छी है। ये इतना सॉफ्ट कपड़ा है, पहनने में इतना आरामदायक ये लगती हैं। लगता है कि मैं कहीं जाऊं तो इसी कपड़े की साड़ी और मिल जाए तो ले लें। लेकिन इतना अच्छा, इसको क्या है ना कि एक बार पहन लो तो फिर बिना प्रेस की ये नहीं पहनी जा सकती, क्योंकि इनको प्रेस तो करना ही करना पड़ता है। लेकिन इसको पहनने पर इतना अच्छा आरामदायक शरीर को महसूस। ये साड़ी ना मेरी पुरानी है, 2 साल की साड़ी हो गई है, तो इनको मैं बचा बचा के पहनती हूँ। कुछ दिन के लिए तक रही आए ये। तो साड़ी मेरी फोल्ड हो चुकी हैं और प्रेस भी हो गई हैं। अब इनकी ब्लाउज भी मैं सेट करके रख देते हैं। और अब घर वाले कपड़े सब फोल्ड कर देते हैं। घर वाले कपड़े ना हम इनको प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि जब प्रेस करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमको बहुत बड़े वाले काम में लगना है। तो मैं इनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं। तो डेली यूज के कपड़े हैं। और आज ना नाश्ते में हम बनाए थे पोहा और पराठा नमो के लिए। तो नमो पराठा लेकर के और चर्च चले गए हैं और हम लोग पोहा खा लिए हैं। घर में सबसे ज़्यादा बड़ा काम किचन का ही होता है। ये साफ़ हो जाए तो लगता है कि सारा सब कुछ हो गया साफ़। इसमें इतनी टाइम लगती है, इतनी ज़्यादा ये सब सामान पड़े रहते हैं किचन में। और हम ले जा रहे हैं साफ़ करते करते, पता नहीं हमको कितने टाइम लग जाएंगे। ये जितने डिब्बे मैं ले जा रही हूँ तो सारे इनके सामान मैं खाली नहीं की, क्योंकि ये टाइट टाइट बंद कर देंगे ना तो ये अंदर पानी नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर से इनके तेल ऑयल वगैरह मैं ब्रश से और उससे पन्नी से निरमा से सब धुल लेंगे। पिछले साल तो जब मैं किचन की सफाई किए थे तो 2 दिन में किए थे, एक दिन में नहीं कर पाए थे। ऊपर के डिब्बे पहले धुले थे, फिर नीचे वाले जो डेली यूज के डिब्बे थे तो दूसरे दिन धुले थे। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि पूरे एक साथ में कर लो, 2 दिन और फैलाए। अगले साल तो पुताई हुई थी तो फिर 2 दिन लग ही गए थे। किचन में अगर
कबर्ड लगा रहता है तो सारे ये ख़राब नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ही काम रहता है धुलने के लिए। अगर कबर्ड नहीं लगे रहते हैं तो इनके ऊपर ना ऑयल वगैरह, एग्जॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनकी सफाई करना ही पड़ता है। तो मैं 2-3 महीने से किचन नहीं साफ़ किए थे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो कि दीपावली में मैं एक साथ ही सारी सफाई कर लूँगी। ये त्यौहार आते हैं ना तो अच्छा रहता है, घर भी साफ़ हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही घर भी पड़े रहते हैं। आधे घंटे से तो निकाल रहे हैं, अभी निकल ही भी नहीं पा रहे हैं। 1 घंटा आधा घंटा तुमको निकालते टाइम लगेगा। एक तो बगल में ना आंटी थी, तुमको बुलाए थे, पर वो बोले कि संडे के दिन करना, तो मैं कुछ हेल्प करवा लूँगी, लेकिन संडे को नहीं करेंगे। फिर धनतेरस भी आ रही है, तो अब धनतेरस भी आ रही है तो अभी से लगेंगे तभी हर रूम की सफाई हो सकती है, नहीं तो एक ही दिन में हर रूम की सफाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं धुलने। अब इनको ना मैं टाइट डिब्बे को बंद कर देंगे, सारा सामान मैं इसी बॉक्स में रहने देंगे, और बाहर से लगा जितना इनके गंदे कचड़े हैं और ऑयल वगैरह लगे हुए हैं बॉक्सों में, तो सारा धुल देंगे निरमा से और खर्रा लगा देंगे, तो जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएंगे। टाइम तो लगेगा 1-2 घंटे, पर किचन का काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। दूसरे एरिया का इतना बड़ा नहीं होता जितना किचन का सफाई में लगता है। और हमारे यहाँ ना धनतेरस में जो बर्तन रखे रहते हैं तो हम लोग ना उनको भी धुलते हैं, जिसको कब बड़े बर्तन होते हैं कभी कभार यूज होते हैं, तो धनतेरस में उन सब बर्तनों को निकाल करके हमारे यहाँ धुले जाते हैं, हम लोग धुलते हैं। तो अभी पूरे डिब्बे धुलने के बाद बर्तन भी निकालना है और धुलना है, तो पता नहीं कब तक में हम खाली हो पाएंगे आज। नमो हमारे बोल रहे थे कि मम्मी आज स्कूल ना जाएं, आप किचन साफ़ करोगे तो परेशान हो जाएंगी अकेले, तो मैं उनको नहीं रखी घर में, क्योंकि हमारे सफाई के चलते आपका नुकसान, स्कूल का पढ़ाई ना हो। आप जाओ, हम अकेले ही एडजस्ट कर लेंगे। जब बच्चे मदद करने के लिए बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हाँ अब ये जिम्मेदारी थोड़ा बहुत उठाने लायक हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नमो मेरी मदद बहुत कम करवाते हैं, बेटी मेरी करवा लेती हैं, पर नमो खेलने में ज़्यादा रहते हैं। मैं व्यर्थ की बातों में खोया रहा और कर में हीने में सोया रहा। जब आँख खुली तो मन रोया, जग सोए मुझे जगने दो। ये गर्व भरा मस्तक मेरा माँ चरण धूल तक झुकने दे। अगर काम आप करते रहो और भजन वगैरह कोई गाना गाने लगिए तो काम जल्दी निपट जाते हैं, टाइम का भी पता नहीं चलता है। और मैं जब कुछ काम भी करती हूँ तो मैं गाना हमेशा गाती रहती हूँ, तो अगर मेरी भजन थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा। ये किचन के हमारे सबसे ऊपर वाले रैक हैं, तो इसमें मेरे बर्तन रहते हैं, जो बर्तन मैं यूज नहीं करती, बड़े बड़े बर्तन जो रहते हैं, तो इनको मुझे निकाल करके अभी धुलना है, क्योंकि धनतेरस में बर्तन जितने हैं तो सारे बर्तन हम लोग धुलते हैं। और मेरे बॉक्स भी धुल गए हैं, तो बॉक्स भी हमको सारी इसमें साफ़ करके लगा देना है। जस्ट इतना है ऊपर कि क्या बताएं, डेली तो हम लोग साफ़ नहीं करते, महीने 2 महीने में कभी 1 बार 2 बार ऊपर साफ़ कर देते हैं। ऊपर भी झाड़ू लग गए। अब सारे डिब्बों को हम सेट कर देते हैं।
किचन सेट हो गए हमारे। बहुत मेहनत लगी, करीब 3 से 4 घंटे टाइम निकल गए। बर्तन भी बहुत सारे थे, ऊपर रेक भी पड़े हुए थे बड़े बड़े, जो यूज नहीं करते थे। कभी कभार काम में ही यूज होते हैं, लेकिन धनतेरस में बर्तन धुले जाते हैं हम लोगों के यहाँ। हम तो धुलते ही हैं। अब तो ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए। काम निपटाने के बाद मैं नहा नहा करके अब सीधे दीपदान कर देते तुलसी में। करीब 7 बज गए हैं शाम के। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। नमो क्या कर रही हो? सवाल लगा रही हूँ। मैथ। यस। शाम का दिया बत्ती मेरा हो गया। और चाय तो हम पीते नहीं हैं, पर गले में मेरे बहुत खराश है, तो वही चाय बना करके अदरक वाली पी लेते हैं। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। शाम को 8:30 बज गए। तो बाय बाय, गुड नाइट। आप